वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 20 को समझाऊंगी। इस चैप्टर का नाम है अवंती और ये सबक एक जापानी कहानी का उर्दू में किया गया तर्जुमा है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो में इस सबक से मुतालिक सभी अल्फाज मायने, सबक का खुलासा, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर और ग्रामर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आंसर आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले अल्फाज मायनों को देखते हैं। ताजिर यानी कि तिजारत करने वाला, हसद यानी कि जलन, हिमायत यानी कि साथ देना, ताम्मल यानी कि झिझक, मुतअज्जब यानी कि हैरान होना, हाजिर जवाबी किसी सवाल का फ़ौरन जवाब देना। तो अल्फाज मायनों को स्पेलिंग के साथ ही लर्न करेंगे आप। सबक का खुलासा कुछ इस तरह से है, ध्यान से सुनना। अवंती एक खुश मिजाज, हंसमुख और गरीब दोस्त इंसान था। गरीब भी इससे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन कुछ लोग इसकी मकबूलियत यानी कि मशहूर होने से जलते भी थे और अवंती को नीचा दिखाने की कोशिशों में लगे रहते थे। उसका मजाक उड़ाने के लिए एक दिन एक शख्स ने अवंती से कहा कि मेरे सोते में मुंह खुला होने की वजह से एक चूहा मेरे मुंह में चला गया, अब बताओ मैं क्या करूं। अवंती ने जवाब में कहा, तुम एक बिल्ली पकड़कर उसे निगल जाओ। अवंती ने एक दावत में देखा कि एक मेहमान खा ही नहीं रहा बल्कि खाना अपनी जेबों में भी भर रहा है। अवंती ऐसे मौक़ों पर कहाँ चूकने वाला था। उसने चाय की केतली उठाकर मेहमान की जेब में उलटनी शुरू कर दी। इस पर मेहमान नाराज़ हुए तो उसने कहा, भाई आपकी जेब ने बहुत सारी मिठाइयाँ खाई हैं, मैं उसकी प्यास बुझाने के लिए जेब में चाय डाल रहा हूँ। एक दिन अवंती के मुल्क में बादशाह के दरबार में 3 गैर मुल्की आए और उन्होंने 3 सवाल किए, मगर दरबार में कोई भी जवाब नहीं दे पाया। बादशाह ने इस काम के लिए अवंती को बुलाया। गैर मुल्कियों ने अवंती से पहला सवाल पूछा, बताओ ज़मीन का मरकज़ कहाँ है। अवंती ने बग़ैर ताम्मुल के कहा, जहाँ मेरे गधे का अगला दाया कदम रखा हुआ है वही ज़मीन का मरकज़ है। गैर मुल्की ने अवंती से पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं। अवंती ने कहा, आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए अच्छी तरह नाप तोल कर लें। गैर मुल्की इस बात से लाजवाब हो गया। दूसरे गैर मुल्की ने पूछा, आसमान में कितने तारे हैं। अवंती ने कहा, मेरे गधे के जितने बाल हैं। दूसरा गैर मुल्की ताजिर भी लाजवाब हो गया। तीसरा ताजिर बोला, बताओ मेरे सर में कितने बाल हैं। अवंती ने झट जवाब दिया, जितने मेरे गधे की दुम में बाल हैं। अवंती ने तीसरे ताजिर को भी इसी तरह लाजवाब कर दिया। एक दिन एक मज़दूर एक कबाबी से उधार कबाब खा गया। दूसरे दिन जब वे रकम देने आया तो कबाबी ने उससे 1000 रुपये मांगे। मज़दूर हैरत में पड़ गया। कबाबी ने उसे बताया कि अगर तुम मुर्गी ना खाते तो वो कितने अंडे देती, इन अंडों से कितने बच्चे निकलते और इस तरह 1000 रुपये हो जाते। इस पर दोनों में झगड़ा होने लगा। मामला अदालत में पहुंच गया। मज़दूर ने अवंती से कहा, तुम मेरे मुकदमे की वकालत करो। अवंती ने कहा, तुम अदालत में चले जाना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। दूसरे फरीक अदालत में पहुंच गए, मगर अवंती वहां देर से पहुंचा। उससे देर से पहुंचने के लिए माफ़ी मांगी और कहा, आज मुझे अपने खेत में गेहूं बोना था, इसलिए मैं उसे भुनवाने चला गया था। इस बात पर सब हंस पड़े। मुसन्निफ़ ने कहा, क्या कहीं भुने हुए मुनसिफ ने कहा, क्या कहीं भुने हुए गेहूं से भी पौधे उगते हैं। अवंती बोला, आप ठीक कहते हैं, भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उग सकते, इसी तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। मुनसिफ को अवंती की बात ठीक मालूम हुई और उसने मज़दूर के हक़ में ही फ़ैसला सुनाया। तो यहाँ से सबक का खुलासा कंप्लीट होता है। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर बताती हूँ मैं आपको। सवाल नंबर 1, अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया। जवाब होगा, अवंती ने ज़मीन का मरकज़ अपने गधे के अगले दाएं कदम के नीचे बताया। सवाल 2, आसमान में कितने तारे हैं। अवंती ने इस सवाल का क्या जवाब दिया। तो जवाब में लिखेंगे, आसमान में कितने तारे के जवाब में अवंती ने कहा कि मेरे गधे के जिस्म पर जितने बाल हैं, आसमान में उतने ही तारे हैं। सवाल नंबर 3, सराय वाले और मज़दूर में क्या झगड़ा था।
تو جواب میں لکھ دیں گے سرائے والا مزدور سے ایک کباب کے 1000 روپے وصول کرنا چاہتا تھا، اسی بات پر دونوں میں جھگڑا ہو گیا۔ سوال نمبر 4، آونتی نے سرائے والے اور مزدور کے جھگڑے کو حل کرنے کے لیے کیا دلیل دی؟ جواب میں لکھیں گے آونتی نے یہ دلیل دی کہ جس طرح بھنے ہوئے گیہوں سے گیہوں نہیں پیدا ہو سکتے، اسی طرح بھنی ہوئی مرغی انڈا نہیں دے سکتی۔ اب گرامر سے ریلیٹڈ دیکھیں گے۔ نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا محاورہ نیچا دکھانا جملہ ہوگا وہ مجھے نیچا دکھانے کے لیے کوئی موقع نہیں چھوڑتا۔ منہ لٹکنا جملہ ہوگا تم کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ تیسرا جملہ بغلے جھانکنا تم نے چوری کی ہے اس لیے بغلے جھانک رہے ہو۔ سبق کی فل اپس کو دیکھ لیں گے۔ پہلی فل اپ ہے تم ایک زندہ ڈیش کو پکڑ کر اسے نکل جاؤ، تو یہاں پر آ جائے گا بلی۔ نیکسٹ ہے بادشاہ پھر ڈیش میں مبتلا ہو گیا، تو یہاں لکھیں گے الجھن۔ تھرڈ ہے اگر آپ یقین نہیں کرتے تو جا کر خود ڈیش لیں یعنی کہ ناپ لیں۔ چوتھا ہے منصف کو آونتی کی بات ڈیش ٹھیک معلوم ہوئی، تو یہاں پر آ جائے گا بالکل۔ تو یہاں سے یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے سے سمجھ میں آئی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجئے۔